हेलो फ्रेंड्स, मुज़क्किर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं 5 क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें मैं जीएस के 5 क्वेश्चन पर डे कराऊंगा और जीके के 5 क्वेश्चन पर डे कराऊंगा। इससे पिछली वाली क्लासेस में मैंने जीके के 5 क्वेश्चन करवाए हैं और इस क्लास में मैं जीएस के 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ामिनेशन के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ख़ास करके रेलवे की परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और भी अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पर्पस से भी आपके ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपने रेलवे के किसी भी पद के लिए, चाहे वो एएलपी हो या टेक्नीशियन हो या फिर आरपीएफ हो, किसी भी पद के लिए आपने अगर आवेदन किया है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। 5 क्वेश्चन में से अगर आप 4 क्वेश्चन भी कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो रही है। अगर आपको आता है तब अच्छी बात है, नहीं आता है तो आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो अग्नाशय में होता है, या बड़ी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है, या अमाशय में होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। ये क्वेश्चन बहुत ही सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि चेतना ऊतक के नाम से जाना जाता है, जाना जाने वाला ऊतक कौन सा है? एक ऊतक होता है जिसको चेतना ऊतक के नाम से जाना जाता है। वो ऊतक कौन सा होता है? आपके सामने ऑप्शन है। तंत्रिका होता है, या उपकला होता है, या पेशी होता है, या इन सभी को चेतना ऊतक कहते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका। तंत्रिका को चेतना ऊतक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। लोग सबसे ज़्यादा इनमें कंफ्यूज होते हैं। ये जो 5 क्वेश्चन हैं, ये 5 क्वेश्चन आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है कि आप भी इनको देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करिएगा। जब भी मैं इस टाइप की सीरीज़ लाऊं, आप उस सीरीज़ को सॉल्व ज़रूर करिएगा। इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके स्कोर में वृद्धि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो वो ऊतक कौन सा है? संयोजी ऊतक है, या पेशी ऊतक है, या तंत्रिका है, या ये सभी? तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा पेशी। पेशी को संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा साथियों, पेशी जो है उसको संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? मानव शरीर में इच्छानुसार गति करने वाले अंगों में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है आरेखित ऊतक, दूसरा है हृदय ऊतक, तीसरा है रेखित ऊतक, और चौथा है ये सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेखित ऊतक। जो इच्छानुसार गति करने वाले अंग होते हैं उसमें रेखित ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक पाया जाता है साथियों? रेखित ऊतक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट। आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? रक्त किस प्रकार का ऊतक है भाई? ये जो रक्त होता है वो किस प्रकार का ऊतक होता है? तो ये पेशी ऊतक होता है, या संयोजी ऊतक होता है, उपकाला ऊतक होता है, या तंत्रिका ऊतक होता है? तो याद रखिएगा साथियों, ये होता है संयोजी ऊतक। क्या होता है? संयोजी ऊतक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रक्त संयोजी ऊतक होता है। तो
आई होप कि आपने 5 क्वेश्चन में से लगभग 4 क्वेश्चन तो सही कर दिए होंगे। अगर आपने 5 में से 4 क्वेश्चन सही किए हैं तो कंफर्म आप समझ लें कि आप एक प्रोग्रेस पर जा रहे हैं। आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखें, कॉन्टिन्यूटी बना के रखें। जैसी तैयारी अभी चल रही है, लास्ट तक अगर आपकी वैसी ही तैयारी चलती रही तो आपको आपकी सीट पाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने बीच में तैयारी रोक दी तो आपको हारने से भी कोई नहीं रोक सकता। मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप मेरी बातों को बुरा मान लीजिए, लेकिन प्लीज़ कॉन्टिन्यूटी बनाए रखिए। आपको 100% सक्सेस मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।